अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब माशाल्लाह ईद के दिन गुजर रहे हैं और दावतों का सिलसिला चल रहा है। कल भी जो हमारा मेन्यू था बड़ा अच्छा मेन्यू था। 2 मज़ेदार सी डिशेस बनाई थी हमने, जो कि थी ख़ास आपकी दावतों के लिए। कीमा भरी शिमला मिर्च हमने बनाई थी, बड़ी बेहतरीन बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ एक स्टू बनाया था, ग्रीन स्टू। तो दोनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी हो। वक्तन फ़वक्तन हमें फ़ीडबैक भी देना है कि रेसिपीज़ हमारी कैसी बन रही हैं और उसका फ़ीडबैक आप लोगों को कैसा मिल रहा है। तो जनाब आज भी 3 रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक तो बनाएंगे मीठा, जो कि बनाएंगे whipped क्रीम के साथ, जिसका नाम है क्रीमी अलास्का। बेक्ड अलास्का होता है, अलास्का केक होता है। उसमें क्या होता है, आइसक्रीम स्टफ़ होती है। तो आइसक्रीम भी बनाएंगे whipped की क्रीम के साथ, और जो है ब्राउनी भी बनाएंगे और बेहतरीन तरीके से बनाएंगे बेक अलास्का, यानी कि क्रीमी अलास्का। उसके साथ साथ बनाएंगे अचारी कीमा छोले, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। और उसके साथ एक बनाएंगे अच्छी सी मज़ेदार बेसन की मसालेदार रोटी। अच्छा जी, रेसिपी ये वाली जो हम बना रहे हैं मीठी जो है क्रीमी अलास्का, इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें ब्राउनी भी बेक होगी और इसमें आइसक्रीम भी बनेगी। तो शुरू करेंगे, ज़रा तेज़ी के साथ आप लोगों ने फॉलोअप भी रखना है। और ये भी बता दें कि इसके अंदर हम क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। मिल्कीज़ फूड्स की, मिल्कीज़ फूड जैसे कि आप लोग जानते हैं नॉन ब्रांड है पाकिस्तान का। वेजिटेबल क्रीम बना रहे हैं, वेजिटेबल फैट से जो क्रीम बनती हैं। विपिंग क्रीम बना रहे हैं और 3 किस्म की वेरिएंट हैं। एक तो वनीला में है, एक डेयरी है और इसके साथ साथ है स्ट्रॉबेरी, जो कि आज हम यूज़ करेंगे। और उसके उसके साथ साथ एक बड़ी रेंज है चॉकलेट्स की। 3 किस्म की चॉकलेट्स हैं। उसके अलावा कलर्स हैं, ग्लेजेस हैंगे, और एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है चोको हैज़, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। उसकी ब्राउनी बनाएंगे, बेहतरीन प्रोडक्ट है, वर स्टाइल प्रोडक्ट है। बहुत सारी चीज़ें आप इसके साथ बना सकते हो। इसको बतौर स्प्रेड आप ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी बता चलें कि मिल्कीज़ फूड की सिस्टर कंसर्न कंपनी है बेक हाउस, जहाँ पे बेकरी से रिलेट करते हुए, बेकिंग से रिलेट करते हुए तमाम यूटेंसिल्स, छोटे बड़े इक्विपमेंट भी मिलेंगे आपको। बहुत बड़ी और वसी रेंज है और आप इनके स्टोर को ऑनलाइन विज़िट भी कर सकते हैं। तो जनाब शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इंग्रेडिएंट्स हमारे पास क्या क्या हैं। चोको हैज़ है हमारे पास, बेसिकली हेज़लनट स्प्रेड है। ये होगा बेस इसका। 200 ग्राम लेंगे स्प्रेड चोको हैज़। और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर है शुगर है, कास्टर शुगर, ब्राउन शुगर भी है, कोको पाउडर है, 3 अंडे हैं, वनीला एसेंस और बटर है, और है मैदा। सबसे पहले 200 ग्राम हमने निकाल लेना है इसमें चोको हैज़। और इस चोको हैज़ को दोनों चॉकलेट्स, दोनों जो शुगर है हमारे पास वो डाल के करेंगे मेल्ट। मेल्ट करने के लिए बड़ा आसान सा प्रोसेस है। या तो आप माइक्रो में डाल दें, या तो फिर आप डबल बॉयलर में, यानी कि नीचे किसी बर्तन में पानी गर्म करें और दूसरे बाउल में जो आपने चॉकलेट रखनी है और उसको कर लेना है मेल्ट। चलें, ये हो गया। अब एक अदद लेंगे बाउल, और इस बाउल में हमने डाल देनी है ये चोको हैज़। और दोनों किस्म की जो चीनी हमारे पास, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, वो दोनों भी इसके साथ ही इसमें जाएंगी। सारी चीज़ें मेजर हुई हुई हैं। बेकिंग में बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को नाप तोल के रखें। देखें ये दोनों चीनी गई इसके अंदर। और अब हमने करना ये है कि इसको रखेंगे इधर, चूल्हे को रखेंगे स्लो। पानी जो है नीचे गर्म हो चुका है। अब इसकी हीट से जो है यहाँ पे ये चॉकलेट जो इसकी मेल्ट होगी, और साथ ही साथ चीनी जो है वो भी मेल्ट हो जाएगी। चलें, जब तक ये हो रहा है यहाँ पर हमारे पास जो पैन है 9x9 इंच का, उसको कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रीस। ग्रीस के लिए आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी
अवेलेबल हो। और हाँ, यहाँ पे हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि विटामिन ए और डी से भरपूर है, जो यूएसटी ट्रीटेड है। थोड़ा सा ले लेंगे ऑयल यहाँ पर और इस पैन को कर देंगे ग्रीस। चूँकि ईद का सिलसिला चल रहा है तो हमारी कोशिश यही है तमाम वो रेसिपीज़ आपको बनाना बताएं जो कि आप फ़ौरी से बना भी लें घर में भी, और अपनी जो है दस्तरखान का पार्ट भी बनाएं दावतों में। तो ये जो मीठा है ये भी बड़ा मज़ेदार से मीठा है। और ब्राउनी जो है, आप अगर ओवन नहीं है तो आप इसको पतीले में भी आराम से बना सकते हैं। चलें, एक तरफ तो ये हो गया। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैदा है हमारे पास। इसके अंदर डाल देंगे कोको पाउडर और थोड़ा सा जाएगा इसमें सॉल्ट, जो कि हम डाल देंगे मलका का हिमालयन पिंक सॉल्ट। तकरीबन 1 चुटकी सॉल्ट जाएगा इसमें। चलें, ये गया। अब चॉकलेट के साथ ही साथ जो है इसमें शामिल कर देते हैं ये बटर। तो ये 4 चीज़ें एक जगह जाकर मेल्ट हो रही हैं। चोको हैज़, दोनों किस्म की चीनी और ये बटर। ठीक है जी, तकरीबन 5-7 मिनट का टाइम लगेगा दोनों चीज़ें मेल्ट होने में। तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएंगी। फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने शामिल कर देना है ये 3 अंडे और मैदा, कोको और सॉल्ट, जो कि हमने एक जगह मिक्स करके रखे हुए हैं। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 100 ग्राम गरम पानी। गरम पानी क्या कहता है, आपकी ब्राउनी को बड़ा मॉइस्ट कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। देखें, इस गरम करने से हो गए क्या, जो इसके अंदर चीनी का दाना है वो भी बड़ा जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। बस चीनी का दाना मेल्ट हो जाए तो आप इसको उतार लें। चलिए, थोड़ा सा इसको गर्म होने दें। यहाँ पे अंडे जो हैं हम तोड़ देते हैं सारे। एक अंडा टूट गया था, हमने पहले ही तोड़ दिया उसको। ये दूसरा और ये तीसरा। चले भाई, कोई आसान सा सवाल भी पूछते हैं आज एनेक्स की तरफ से क्या है भाई हमारे पास? आज है जनाब डिलक्स हैंड मिक्सर। चलें भाई, कोई आसान सा बिल्कुल मासूमाना सवाल पूछते हैं। कोई भी 3 किस्म के मीठों के नाम बता दें भाई। ईद का मौका है तो मीठे तो बनते ही हैं। कोई 3 मीठों के नाम बता दें। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलेगा एनेक्स की तरफ से हैंड मिक्सर। चलें, बड़ी अच्छी चॉकलेट्स की खुशबू आने लगी है। चूल्हा कर दूंगा यहाँ पे बंद। ये दोनों चीज़ें, तीनों चारों चीज़ें हमारी हो गई हैं मेल्ट। चलें, ये बन गया मिक्सचर। इसके अंदर क्या क्या है? चोको हैज़ 200 ग्राम, कैस्टर शुगर है, ब्राउन शुगर और बटर। चारों इंग्रेडिएंट्स डाल के हमने कर लिया इनको मिक्स। और मेल्ट भी हो गई चॉकलेट। और साथ ही साथ ये 3 ड्राई इंग्रेडिएंट, जिसमें मैदा, कोको पाउडर और सॉल्ट, ये हमने कर लिया है मिक्स। और तकरीबन 100 ग्राम जो है गरम पानी भी ले लेंगे। पानी भी यहाँ गरम हो रहा है हमारा। ये हमने डाल दिया इधर। चलें, ये पानी भी हो गया। अब जस्ट हमने चीज़ों को, इनको सबको करना है मिक्स। ये गए अंडे, और थोड़ा ही चलाएंगे इसमें हैंड मिक्सर, ताकि ये अच्छे से जो है मिक्स हो जाए और अंडे थोड़े से हो जाए फ्लफ़ी।
चलें, ये हो गया मिक्स। अब हमने करना है क्या है, ये सारा जो ड्राई वाला हमारा स्टफ़ है, मैदा, कोको और सॉल्ट, ये हमने मिक्स कर देना है अच्छे से। और इसमें हमने शामिल करना है लास्ट में बिल्कुल 100 ग्राम पानी। तकरीबन ब्रेक का भी टाइम हो गया है। बस हमने क्या करना है, इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको डाल देंगे सांचे में। चले, ये काम जब आप आ जाएंगे ब्रेक से तो ये करेंगे, तो कहीं मत जाने, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है क्रीमी अलास्का। चलें, साथ के साथ यहाँ पे तैयारी हो रही है आइसक्रीम की भी। अच्छा, ब्रेक पे आने से पहले हमने ब्राउनी के सारे अज्जा मिला दिए थे और सिर्फ रह के गया था इसमें ये वनीला एसेंस, ये जाएगा और ये 100 ml गरम पानी, ये गया। इसको आपने अच्छे से करना है मिक्स। गरम पानी हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं ताकि ये ब्राउनी या स्पंज जो भी हम बना रहे हैं वो बड़ा मॉइस्ट और सॉफ्ट बने। बस इस तरीके से। चोको हैज़ हमने लिया था तकरीबन 200 ग्राम, आप बढ़ा भी सकते हैं, 250-300 तक भी आ सकते हैं, नो इशू। बाकी सारी जितनी चीज़ें ये आपने अच्छे से मेजर करके डालनी है, जैसे कि रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है, बिल्कुल वही रेसिपी आपने अप्लाई करनी है। चलें, ये गया इसमें। उसको बेक करेंगे तकरीबन 170 पर 30 से 35 मिनट या 40 मिनट, अपने ओवन के हिसाब से आप इसको टाइम दे सकते हैं। आज का हमने सवाल भी पूछा है, बड़ा आसान सा सवाल। कोई भी 3 किस्म के मीठों के आपने नाम बताने हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलेगा एनएक्स की तरफ से हैंड मिक्सर। चलें, ये गया ओवन में तकरीबन 170 पे हमने इसको कर दिया सेट। अब बनाएंगे जनाब एक आइसक्रीम, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम, जो कि हम बनाएंगे विप की स्ट्रॉबेरी विपिंग क्रीम के साथ। चलें, यहाँ पे हमारे पास बड़े लिमिटेड से इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन आइसक्रीम बड़ी मज़ेदार बनेगी। 2 किस्म की अशरफियाँ यूज़ कर रहे हैं हम, रेड और ग्रीन। हमारे साथ कॉलर हैं मिनहाज कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाइए, आप भी ठीक है? अल्लाह का शुक्र, खैर मुबारक, खैर मुबारक। क्या हाल है आपके? कैसा है, कैसी गुजरी ईद आपकी? सर बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह, जानवरों में गुजरी है बस। हाँ बस है, जो बकरा ईद तो जानवरों में गुजरनी है, और क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बस यही शौक होता है। अब ईद के बाद टिक्के वगैरह है, बारबेक्यू का वो सेटअप वगैरह है। हाँ पूरा सेटअप, पार्टियाँ शार्टियाँ चलेंगी सारी पूरा हफ्ता। पार्टियाँ शार्टियाँ चलेंगी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बिल्कुल दीजिए। जी जी दीजिए। सर ईद पे मीठा बनता है, शीर बनता है, कस्टर्ड बनता है, दूध दुलारी बनती है, सवैयों का जर्दा बनता है। क्या बात है, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। सर आपका शौक बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट शो है। मैं भी देखता हूँ, मैं भी बहुत शौक से देखता हूँ आपका शो। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें और बिल्कुल सर, रेसिपीज़ भी बनाएं, ज़रा सीखें कुछ। जी सर, बिल्कुल। आपने आइसक्रीम बनाई थी ना, मैंगो आइसक्रीम, जी जी जी, मैंने सिस्टर के साथ बनवाई थी, बहुत अच्छी बनी थी वो। चलें, गुड हो गया भाई। आज हम बना रहे हैं अभी टूटी फ्रूटी। जी जी बिल्कुल, ये भी ट्राई करेंगे, ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। चलें जी,
मैंगो आइसक्रीम के बाद टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। सबसे पहले तो हमने क्रीम को करना है विप की क्रीम, मिल्कीज़ फूड की क्रीम बेस्ट है। हमेशा बताता हूँ कि इसका जो ओवर रन है, मतलब ये जितना वॉल्यूम लेती है, तकरीबन अगर आप एक बॉल में अंदाज़ा करें कि बॉल आपका 20% लिक्विड क्रीम से भर गया। ठीक है, जब आप इसको पूरा विप करेंगे ना 100%, तो ये 4 to 5% यानी 400-500 गुना बढ़ जाएगी क्रीम आपकी, जो कि है ओवर रन बेहतरीन इसका। और हमेशा की तरह क्रीम को आपने जब भी विप करना है, विप करने से पहले आपने इसको थॉ कर लेना है, यानी ऐसे लिक्विड हो जाए। लिक्विड तो हो जाए, लेकिन इसके अलावा ये चिल्ड होनी चाहिए, मतलब इसका जो टेम्परेचर हो 0 to 5 पर हो। ठंडी क्रीम को आपने विप करना है, बहुत अच्छी विप होगी, लम्स नहीं आएंगे, क्रीमी टेक्सचर होगा, स्मूथ सरफेस होगा जो भी आप बनाएंगे। क्रीम को तकरीबन हमने 100% विप नहीं करेंगे, मतलब हमने केक पे आइसिंग नहीं करनी है, फ्रॉस्टिंग नहीं करनी है। हम इसको 70% विप करेंगे। थोड़ी सी ये लिक्विड ही रहेगी, तो इसमें डाल देंगे कंडेंस मिल्क। देखें जैसे जैसे कि विप हो रही है, आपको फील हो रहा होगा कि वॉल्यूम ले रही है। अगर मैं इसको 100% विप कर दूंगा तो तकरीबन आप ये समझें ये बॉल जो है तकरीबन फुल हो जाएगा, जबकि हमने लिक्विड कितना लिया था, सिर्फ 20%। क्रीम को तकरीबन 3 मिनट जो हम स्लो स्पीड पे चलाएंगे और उसके बाद 4 से 5 मिनट जो हाई स्पीड पे चलाएंगे, तो आपकी क्रीम जो है बेहतरीन विप होगी। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया। चलें, ब्रेक में थोड़ी सी मैं क्रीम मज़ीद विप करूंगा, मिक्सिंग आपके सामने करेंगे, तो कहीं मत जाना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रही है टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। ब्रेक पे आने से पहले हमने विप की स्ट्रॉबेरी विपिंग क्रीम को विप कर लिया था, और जनाब अब इसके अंदर जाएंगे ये टूटी फ्रूटी के अज्जा, ग्रीन अशरफी, रेड अशरफी और ये कंडेंस मिल्क। अब इन तमाम चीज़ों को कर देना हमने अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको हमने रख देना है फ्रीज़र में। फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको। जब ये तकरीबन 50% फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर इसको हमने एक दफ़ा शेक करना है, दोबारा से इस तरीके से मिक्स कर देना है, और फिर उसके बाद हम इसको कर देंगे प्रॉपर फ्रीज़। तकरीबन 4 से 5 घंटे में ये हो जाएगा फ्रीज़। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम कम टाइम के अंदर आपको बताएंगे कि आइसक्रीम हम
कैसी आपको प्रेजेंट करेंगे। चलें जी, ये गई डीप फ्रीज़र में और ब्राउनी हो रही है हमारी बेक। चलें स्टार्ट करते अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि है बेसन की मसाला रोटी। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। सबसे पहले हमने करना क्या है, एक बाउल के अंदर सारे अज्जा जो हैं इसके मसालेदार, वो हम कर देंगे मिक्स। हमारे साथ कॉलर हैं शगुफ्ता लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप बताएं। खैर मुबारक, खैर मुबारक। यार मेरी मदर आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज? जी, आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। जी जी बिल्कुल दीजिए। हाँ जी, ईद पे हम फिरनी पकाते हैं, खीर, कस्टर्ड, ट्राइफल, खीर खुरमा, जर्दा, पुडिंग, लब्बे शीरीन, ये सब चीज़ें बनाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो आपका हो गया जवाब। अब ये बताएं, आपकी कोई फरमाइश है या कोई ख़ास बात आप करने चाहेंगी ईद के मौके पे व्यूअर्स के साथ? बस इंसान को हर किसी के साथ अपना अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और अच्छी तरह बात करनी चाहिए, अपना इखलाक बेहतर रखना चाहिए। बहुत अच्छी किसी का बात। इखलाक अच्छा नहीं होता, सारे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये चीज़ें बस बेहतर रखनी चाहिए। बस बहुत अच्छी बात। इखलाक अच्छा होगा, आप अच्छे होंगे तो सब अच्छा होगा। कहते हैं ना, अगर आपका इखलाक अच्छा है तो कोई भी आपके साथ बुरे तरीके से पेश आ ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसी तरह देखते रहें शो, कॉल भी करते रहें, रेसिपीज़ भी ट्राई करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे बन रही है बेसन की मसाला रोटी। हरी मिर्चें हमने चॉप करके डालनी इसमें, लहसुन ये भी हमने कर लिया चॉप। ये गया इसके अंदर चॉप हुई हुई प्याज, ये गई कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, और नमक, और इसके साथ साथ थोड़ा सा शामिल करेंगे मलका का हिमालय पिंक सॉल्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मलका जो है, जितनी भी रेसिपीज़ बन रही हैं, जितने भी रेसिपी मिक्सेस हैं, पाकिस्तान में कोई भी मलका के अलावा पिंक सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करता अपने रेसिपी मिक्सेस में। और बहुत हेल्दी है, फ़ायदेमंद है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं भी ये सजेस्ट करूँगा आप लोग घर के खानों में भी पिंक सॉल्ट का ही इस्तेमाल रखें। चलें, ये मसाले हमने डाल दिए सारे। अब जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी, पानी रखते हैं इधर ही। अच्छा, रेसिपी में शायद सिर्फ बेसन है, तो मैं बेसन के साथ तकरीबन 20% इसमें शामिल करूँगा मैदा या लाल आटा, जो भी अवेलेबल हो, सफ़ेद आटा, सपोर्ट के लिए इसकी, ताकि अच्छे से गुन जाए और रोटी जब आपकी बने तो टूटे ना। चलें, अब इसको गूंद लेंगे अच्छे से। हमारे साथ कॉलर हैं नसरीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हेलो, टीवी का वॉल्यूम तो नहीं खुला हुआ? के नाम बताने? जी जी, 3 मीठी डिशेस के नाम बताने हैं आपने। जी जी, क्रीमल आइसक्रीम, हाँ। वनीला आइसक्रीम, कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड और बादाम का हलवा। ठीक हो गया, हमने तो 3 पूछे थे, आपने बहुत ज़्यादा बता दिए। एकदम अचानक लाए ना। अच्छा, और मुख्तलिफ जैसे फ्रूट कस्टर्ड। ठीक है, जवाब हो गया। अब टीवी का वॉल्यूम अपना थोड़ा कम करें, अगर खुला हुआ है आपकी लाइन जो है ना ड्रॉप हो जाएगी, मुझे लग रहा है।
कम है, बिल्कुल कम है, बिल्कुल मेरा कम है। असल में मेरा दूसरे टीवी पे मैं देख रही हूँ, तो ये इसका सेटिंग मुझे नहीं पता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें जी, आपका जवाब तो आ गया। और बताएं, कोई फरमाइश है आपकी जो हम पूरी करें आपके लिए? कह रहा हूँ कि फरमाइश है आपकी। देखा, लाइन ड्रॉप हो गई। चलें, थोड़ा थोड़ा करके हम बेसन सारा डाल देंगे इसके अंदर और इसको फिर गूंद लेंगे अच्छे से। अच्छा, इसकी सपोर्ट के लिए थोड़ा सा हमने मैदे का इस्तेमाल किया है। आप मैदे का इस्तेमाल कर लें, वाइट आटा हो वो डाल दें, लाल आटा वो डाल दें। बस मकसद ये कि थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए बेसन को, ताकि जब ये हम रोटी बनाएं ना तो ये आटा अच्छे से गुंजा, रोटी आपकी टूटे ना, जान पा जाए इसके अंदर। आज का सवाल इतना आसान सा हमने सवाल पूछा था भाई कि कोई भी आपने 3 मीठों के नाम बताने जो कि रोज़मर्रा में भी बनाए जाते हैं और ईद के दिनों में भी बनाए जाते हैं। तो सही जवाब पे आज एनेक्स की तरफ से है हैंड मिक्सर। चलें, ये सारा का सारा मैदा गया ऐसे। जब भी आटा गूंदें ना तो पानी का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करें और खुश्का थोड़ा बचा के रखें ताकि वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। और ये मसालेदार रखी है हमने रोटी, थोड़ी चटपटी भी होगी। मेरा तो दिल कर रहा है थोड़ा सा इसमें नींबू भी छिड़क दूँ। चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया। चलें, ब्रेक में मैं आटे को ज़रा सही से गूंद लेता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी जो कि है अचारी कीमा छोले। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आटा हमारा गूंद चुका है। 2 चमचे हमने इसमें डाल दिया है VTF वनस्पति और ये हमारा आटा अच्छे से गूंद गया है। थोड़ी देर रखेंगे इसको ताकि आटा जो है सही से ठहर जाए, यानी कि सेट हो जाए। और साथ ही साथ चेक करते हैं ब्राउनी क्या पोजीशन है। तकरीबन सूख गई है, सिर्फ 5 मिनट और छोड़ते हैं इसको। बस हो जाती है तो फिर उसको निकालते हैं। चलें, अब तैयारी करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की जो कि है अचारी कीमा छोले। चलें, थोड़ा सा सेटिंग करते हैं यहाँ पे। आज का हमारा सवाल, हमने बड़ा आसान सा सवाल पूछा है। कोई भी आपने 4 मीठों के नाम बताने। बड़ा आसान सा सवाल है, 4 मीठों के नाम जो कि हम बनाते हैं, आम तौर पे भी घरों में बनते हैं और उसके साथ साथ जो है ईद पे भी बनाए जाते हैं। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। चलें, तैयारी करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की। अच्छा, ये पहली रेसिपी थी हमारी अलास्का ब्राउनी, ओवन में है और आइसक्रीम जो है वो ठंडी हो रही है। मैंने कहा था कि तकरीबन आइसक्रीम बनने का प्रोसेस होता है 8 से 10 घंटे का। 2 घंटे हमारे पास जो है ना ब्लास्ट फ्रीज़र है, वो ज़रा जल्दी जमाता है। तो तकरीबन आधे घंटे में वो सही इसको 50% जमा देगा। हमने फिर उसको शेक करना है, मतलब अच्छे से मिक्स करना है। जो बर्फ़ जम जाएगी साइड वाइड में, उसको मिक्स करके फिर दोबारा छोड़ देंगे। अगेन इसको फ्रीज़ करेंगे 3 से 4 घंटे। आप लोग अपने फ्रिज के हिसाब से उसको सेट कीजिएगा। फिर जब वो इतनी हो जाएगी कि जम जाए और स्कूप आउट होने की पोजीशन में आ जाए तो फिर हम उसको यूज़ करेंगे। चलें जी, 1 अदद चाहिए प्याज, इसको करते हैं स्लाइस और साथ ही साथ बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे। और जनाब फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जाएगा तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे।
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से जो है हम बारबेक्यू करेंगे थोड़ा सा ओपन एनवायरनमेंट में। तो आप लोगों की कोई भी फरमाइशें हैं वो आप बताएं। वैसे काफ़ी फरमाइशें आ चुकी हैं हमारे पास, चुल्लू कबाब की फरमाइश है और इसके अलावा कोयला कढ़ाई की फरमाइश है। तो इंशाल्लाह ये दोनों फरमाइशें तो हम आपकी बहुत जल्द पूरी करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी आप रेसिपी देखना चाहें, मैंने कहा था ऐसी कोई डिशेज़ जिनकी मेकिंग थोड़ी मुश्किल होती है, मतलब प्रोसीजर मुश्किल होता है, तो आप हमें बताएं। तो हमारी यही कोशिश है कि वो तमाम रेसिपीज़ जो कि बनाना घर में मुश्किल होता है, उनको थोड़ा सा आसान करके आपको बनाना सिखाएं। चलें जी, यहाँ पे प्याज हो गई हमारी स्लाइस, इसको करेंगे गोल्डन सा ब्राउन। चने हमारे पास बॉयल हैं, कीमा इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं बीफ का। आप लोग चाहें तो ये रेसिपी मटन के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। चलें, जब तक ये प्याज जो हो रही है हमारी ब्राउन, तो हम ब्राउनी भी निकाल लेते हैं ओवन से। देखें ब्राउनी हो गई परफेक्टली डन। इसको रख देंगे इधर। थोड़ी ठंडी हो जाए फिर इसको ज़रा ऊपर से काट के लेवल करेंगे। बस अब हमने करना है क्या, इसको आइसक्रीम को एक दफ़ा शेक करना है और फिर इसके बाद इसको डिश में लगा के इसको जमा देंगे। जब ये सर्व होता है ना, तो आइसक्रीम आपकी जमी भी होनी चाहिए। चलें, साथ साथ जो है पेड़े भी बना ही लेते हैं ताकि काम जो है जल्दी जल्दी हमारा निमट जाए। देखें ये जो इसके अंदर हमने मसाला डाला है ना, ये नज़र आना चाहिए इसके अंदर। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा हमने अगर हरा धनिया ऐड कर दूं तो और मज़ा ही आ जाए। चलो मैं बेलते हुए डाल देंगे इसको। पेड़ा अपने नॉर्मल साइज़ के बनाने हैं। हम बेल के इसके अंदर कोशिश करेंगे कि लच्छा भी दें, और लच्छा बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। और ये रोटियां जो है आप बनाकर इनको हाफ डन भी करके रख सकते हैं, पता है। हाफ डन करें और आप इनको फ्रीज़ कर दें, और जब आपको बनाना हो निकालें और घी डालें हल्का सा पैन पे और इनको करें वेल डन। चलें, साथ साथ हमारे पेड़े भी हो रहे हैं तैयार। आज का सवाल बड़ा आसान, हमने सवाल पूछा है कोई भी 3 मीठों के आपने नाम बताने हैं जो कि ईद पे बनाए जाते हैं या वैसे भी आमतौर पे बनाए जाते हैं। सही जवाब पे आप लोगों को आज मिलने वाला है NX की तरफ से हैंड मिक्सर। साथ ही साथ प्याज भी हमारी हो रही है ब्राउन। चलें, एक बड़ा रह गया, ये भी बना के फारिग करें। चलें, पेड़ हो गए डन। प्याज हो गए ब्राउन, इसमें शामिल करेंगे अब थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। और कीमे की करनी है अच्छे से भुनाई। और अच्छे से भुनाई करने के बाद इतनी के बीफ की जो अपनी हमक होती है, जो स्मेल होती है, वो निकल जाए।
अब मैं इसमें शामिल करूँगा मलका के मसाले, हल्दी पाउडर। जैसे कि आप लोग जानते हैं मलका के रेसिपी मिक्सेस तो हैं ही हैं, इसके अलावा लूज़ स्पाइसेस भी बड़े कमाल के हैं। और मलका मसाले पाकिस्तान के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर पे और पूरी दुनिया में ही बहुत तेज़ी से जो है मकबूलियत पा रहा है, सिर्फ अपनी क्वालिटी की वजह से। और ये वाहिद कंपनी है पाकिस्तान की जो कि अपने रेसिपी मिक्सेस के अंदर हिमालयन पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत वसी रेंज हो गई है, तो स्पाइसेस इतने हैं। इसके साथ साथ जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राइस की भी बड़ी अच्छी वैरायटी है, इसके साथ साथ सेवइयाँ भी हैं। चलिए थोड़ा सा डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर और इसके साथ साथ इसमें शामिल करेंगे हिमालय पिंक सॉल्ट। अब अच्छे से बुनाई करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ेंगे 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि ये कीमा जो हमारा अच्छे से गल जाए। कीमा गल जाएगा तो फिर मज़ीद प्रोसेस का करेंगे। साथ या थोड़ा ब्राउनी को भी चेक करते हैं, अगर ठंडी हो गई है तो फिर हम इसको निकाल लेते हैं साँचे से। थोड़ा पहले साइड से अच्छे से आप इसको नाइफ की मदद से अलग कर लें। फिर एक कोई भी आपने चले सही। अब आपने इसको इस तरीके से दोबारा से पलट लेना है। चलें अब इस रखते हैं, इसको निकाल के थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर इसके अंदर देंगे लेयर्स। और साथ ही साथ सवाल भी रिपीट करते हैं भाई, बड़ा आसान से हमने सवाल पूछा है कि कोई भी 3 किस्म के आपने मीठों के नाम बताने। सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से हैंड मिक्सर। चलें ब्रेक का टाइम हो गया। चलें ये ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मज़ीद प्रोसेस करेंगे कि इस कीमे और चने के साथ हमने क्या करना है। थोड़ा गल जाएगा, वापस आएंगे तो बताएंगे। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहा है कीमे चने। चलें ब्रेक पे आने से पहले हमने प्याज को किया ब्राउन, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, कीमे को भून लिया। फिर हमने इसमें ब्लैक पेपर डाला, मलका का हल्दी मसाला डाला और मलका की पिसी लाल मिर्ची हमने इसमें डाली और मलका का ही हिमालय पिंक सॉल्ट हमने इसमें शामिल किया। पानी डाल के इसको छोड़ दिया ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे जनाब
दही और 3-4 डालेंगे इसमें साबित हरी मिर्चें। अब इसकी करनी है खूब अच्छे से भुनाई, इतना कि दही जो है वो मिक्स हो जाए, दही का अपना पानी जल जाए और मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आ जाए इसके अंदर। आज का हमारा सवाल, हमने बड़ा आसान सा सवाल पूछा था भाई, कोई भी आपने 3 मीठों के नाम बताने हैं, सही जवाब पे मिलेगा आज आप लोगों को एनेक्स की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती 888 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं और उनका जवाब जो है शामिल कर लिया जाएगा। अच्छा जनाब, अब इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक जुलियन, खूब अच्छे से करेंगे भुनाई। अब इसमें शामिल कर देंगे, जब भुनाई हो जाए अच्छे से, ऑयल अलग हो जाए, कीमा आपको लगता है आपका गल गया है, तो आपने इसको इस स्टेज पे चने शामिल कर देने इसके अंदर। और चनों के साथ एक काम आपने ये करना है कि थोड़े से चने जो है इसके अंदर आपने वो मैश कर देने। चने को थोड़ा सा तकरीबन 50% चने जो है ना वो मैश हो जाएंगे। तो फिर आपने इसमें अपना पानी शामिल कर देना है अपने हिसाब से कि आपने इसकी ग्रेवी कितनी रखनी है। अब फाइनली इस पर थोड़ा सा हम ऐड करेंगे खुशबू के लिए VTF वनस्पति, तकरीबन 2 खाने के चमचों के बराबर। चलिए फाइनली इसको हमने दम पे छोड़ना है 5 से 7 मिनट, इतना कि ऑयल, इसका ऑयल और घी जो है वो अलग हो जाए और ग्रेवी अलग हो जाए। ये देखेंगे, और इस स्टेज पर ही हम इसका थोड़ा नमक भी चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐड करने की तो हम इस पर ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट है। बस इसको छोड़ेंगे दम पर। चलें अब साथ ही साथ बल्कि इस चूल्हे पे ट्रांसफ़र करते हैं इसको, और अब तैयारी करते हैं बेसन की मसाला रोटी की। अच्छा खासा टाइम हमने इसको दे दिया है, आटा भी सेट हो गया है तकरीबन। अब बस हमने इसको बेलना है और फिर पकाना है। चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास थोड़ा खुश्का भी है और करेंगे इसको घी का इस्तेमाल। तो VTF वनस्पति रखते हैं इधर, पेड़ है आगे इधर। अब इसको बेलेंगे। अच्छा मैंने कहा था कि इसकी हम बनाएंगे थोड़ी सी लेयर्स। तो लेयर बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से काट लेंगे और हरा धनिया इसमें डालकर हमने इसको इस तरीके से चलें, इस तरीके से फिर हमने इसको बेलना है। तो उसमें हल्की सी हमें परत भी मिल जाएगी जो कि लच्छा होता है।
इसको अच्छा जानदार बनाने के लिए हमने इसमें इस्तेमाल किया थोड़े से आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने मैदे का इस्तेमाल किया। आप लाल आटा डाल सकते हैं इसके अंदर, मैदा डाल सकते हैं, या फाइन फ्लोर जो सफ़ेद आटा होता है, जो भी अवेलेबल रिसोर्स आप इसमें डाल के इसको बना सकते हैं। चलें, पहले बड़ी धीमी आंच पे हमने इसको सेकना है दोनों तरफ से। जब दोनों तरफ से ये सिक जाएगा तो फिर इसके बाद हमने इसको घी लगा के हल्का हल्का जो है फ्राई करना है, और बिल्कुल धीमी आंच पे बनेगा। चूँकि बेसन है, पकने में थोड़ा टाइम लेता है। अगर आपने तेज़ आंच पे बना लिया, ऊपर से तो कलर आ जाएगा, अंदर से ना बेसन का कच्चापन आएगा, स्मेल भी आएगी। तो आपने बिल्कुल तसल्ली के साथ इसको पकाना है धीमी आंच पे। दोनों तरफ से पहले सेकेंगे और फिर उसके बाद लगाएंगे घी। ब्रेक का टाइम हो गया है, यहाँ पे मैं ब्रेक में 2-4 रोटियाँ बना लूँगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो क्रीमी अलास्का को करेंगे फाइनल। कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रही है बेसन की मसाला रोटी। 2 रोटियाँ बना चुके हैं, तीसरी बन रही है। बड़ी तसल्ली के साथ हमने इसको पहले सेका है दोनों तरफ से। जब अच्छे से सिक गई है तो फिर हमने इसको घी से किया फ्राई। चूँकि जैसे ही घी लगाते हैं तो फ़ौरन तेज़ी से कलर आता है, तो लिहाजा आपने इसको पहले अच्छे से जो है सेक लेना है ताकि रोटी अंदर तक पक जाए। उसके बाद देना है कलर। चलें, ये हो गई 3 रोटियां हमारी तैयार। चूल्हा करते हैं बंद। साथ ही साथ नज़र डालते हैं यहाँ पे छोलों पे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर मिर्चों की। चलें, थोड़ा सा मज़ीद अदरक जाएगा, हरा धनिया जाएगा, और चूल्हे को करते हैं बंद। ये भी हो गई है जनाब तैयार। चलें, अब तेज़ी से असम्बल करते हैं क्रीमी अलास्का को। चलें, एक अदद लेंगे पैन। ये रही ब्राउनी। अच्छा, ऊपर का जो ये है ना क्रस्ट, ये उतार लेंगे और इसको लगाएंगे केक के बॉटम पे इस तरीके से। अभी भी गरम गरम है। थोड़ा सा इसको अगर टाइम मिल जाता है ना तो ये बड़ी अच्छी और मॉइस्ट बनी है। इस तरीके से एक लेयर हमने इसकी सेंटर में लगानी है, और इसका साइज़ मेरे ख्याल से सेम साइज़ ही है ये पैन का। अब ये जो है आइसक्रीम टूटी फ्रूटी, इसकी हमने देनी है इसमें लेयर। और इसके बाद इसको दोबारा करेंगे फ्रीज़। चूँकि जब हम इसको सर्व करेंगे ना उस वक्त ये बिल्कुल फ्रोज़न होनी चाहिए। चलें, अब ये जो है बड़ी एहतियात के साथ, बल्कि इसको थोड़ा सा साइड जो है ना ट्रिम कर लेते हैं ताकि इसमें बैठ जाए आसानी से।
ब्राउनी अभी भी गर्म है थोड़ी। बस मकसद ये है कि एक लेयर आपकी नीचे और एक लेयर जो आपकी ऊपर। चलें, ये गया। अब इसको अगेन डाल देंगे फ्रीज़र में, थोड़ा सा सेट होता है तो फिर इसकी करेंगे टॉपिंग। और जब ये कटेगी ना ठंडी ठंडी, चलें रिका ब्रेक का टाइम हो गया, चलें ब्रेक पे आते हैं। ब्रेक में हम तैयारी करते हैं इसकी टॉपिंग की, तो कहीं मत जाना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बेसन की मसाला रोटी। अज्जा: बेसन 1 कप, घी 2 से 3 खाने के चमचे, मीठा सोडा 1 चुटकी, कटा प्याज 3 से 4 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, घी फ्राइंग के लिए। तरकीब: मिक्सिंग बोल में बेसन और अज्जा डाल के अच्छी तरह गूंद लें, फिर 10 से 15 मिनट के लिए डो को फूलने रख दें। अब इसके पेड़े बनाकर मज़ीद 10 से 15 मिनट छोड़ दें। उसके बाद बेल कर छुरी से बारीक बारीक काट कर रोटी को रोल कर लें, फिर दोबारा बेल कर गर्म तवे पर दोनों तरफ से सेंक लें। क्रीमी अलास्का ब्राउनी के लिए अज्जा: चोको हेज़ 200 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, ब्राउन शुगर 75 ग्राम, अंडे 3 अदद, मैदा 100 ग्राम, कोको पाउडर 35 ग्राम, नमक 1 चुटकी, वनीला एसेंस चंद कतरे, गर्म पानी 120 ग्राम। टूटी फ्रूटी आइसक्रीम के लिए व्हिप्ड स्ट्रॉबेरी क्रीम 2 कप, गनाश मिल्क 1 कप, लाल और हरी अशरफियाँ 1/4 कप, चॉकलेट गनाश गार्निश के लिए। तरकीब: ब्राउनी बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में चोको हेज़, ब्राउन शुगर और चीनी डाल के पिघला लें। अब मिक्सचर में अंडे डाल के मिक्स करें, फिर मैदा, कोको पाउडर और नमक शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद वनीला एसेंस और गर्म पानी डाल के मिक्स करें, फिर 9 बाय 9 इंच की बेकिंग डिश में लगाकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट बेक करें। आइसक्रीम बनाने के लिए मिक्सिंग बोल में व्हिप्ड क्रीम, कंडेंस मिल्क और अशरफियाँ डाल के मिक्स करें, फिर फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रख दें। अब आइसक्रीम को चमचे की मदद से मिक्स करके दोबारा 2 से 3 घंटे फ्रीज़र में रख दें। आइसक्रीम तैयार हो जाए तो सर्विंग डिश में ब्राउनी की तह लगाएं। अब आइसक्रीम की तह लगाएं, आखिर में ब्राउनी की तह लगाकर ऊपर से गनाश डाल के सर्व करें। अचारी कीमा छोले। अज्जा: बीफ का कीमा 500 ग्राम, चने 1 कप, चने का पानी 2 कप, घी 1/4 कप, प्याज स्लाइस 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 1/4 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया गार्निश के लिए, अदरक जूलियन गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में घी गर्म करके प्याज को सुनहरा करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के बीफ का कीमा शामिल करें और अच्छी तरह भून लें। फिर तमाम मसाले डालें और दही शामिल करके भून लें। अब चनों का पानी डाल के दम पर छोड़ दें। कीमा गल जाए तो चने शामिल करके इतना पकाएं कि घी ऊपर आ जाए। फिर थोड़े से चने पीस लें ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। आखिर में कटा हरा धनिया और अदरक जूलियन से गार्निश कर दें। वेलकम बैक जी। 2 डिशेस तैयार हो गई हैं, मसालेदार हमारी बेसन की रोटी और अचारी चना कीमा, क्रीमी अलास्का। ये जो अलास्का है ना, एक तो वैसे ही ठंडा होता है और फिर जब ब्राउनी गर्म हो तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। चलें, हर मुमकिन कोशिश हमने की कि हमारी ब्राउनी जो है वो अच्छे से ठंडी हो जाए। चलें, अब फाइनली हमने करना क्या है, एक लेयर इसकी ये लगा दी टॉप पे,
अच्छे से कर देंगे इसको कवर, और बिल्कुल चिल्ड जो है ना, ये ठंडा सर्व होगा। भाई आज के विनर हैं फवाद साहब खैरपुर से, बहुत मुबारक हो भाई आपको, आपने विन किया है आज NX की तरफ से हैंड मिक्सर। क्या बात है भाई, ये हमने गनाश बनाई है मिल्कीज़ फूड की ही चॉकलेट से, और ये भी थोड़ी सी गर्म थी तो इसको भी बड़ा संभाल के हमने इस तरीके से करना है टॉप। कनेक्टिविटी नहीं टूटनी चाहिए, अगर कोई लम्स आ गया इसके अंदर चॉकलेट का तो ये जा सकता है। चलिए इसको रखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा करेंगे इसमें डिज़ाइन को इस तरीके से। चलिए जी, क्रीमी अलास्का हो गया हमारा तैयार। खूब अच्छे तरीके से करेंगे इसको चिल्ड और फिर करेंगे सर्व। चलें, आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी, और हमें बताना है कि ये रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लगी। इसके साथ साथ एक दफ़ा फिर बता दें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम कुछ लाइव करने जा रहे हैं, लाइव बारबेक्यू आप लोगों के लिए ओपन एनवायरनमेंट में। तो जो रेसिपीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, जो भी फरमाइशें हमें बताएं। बाकी कुछ फरमाइशें हमने नोट डाउन की हुई हैं, इंशाल्लाह उन पर जल्द से जल्द करेंगे इम्प्लीमेंट। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।